एक जवान लड़की जिसकी उम्र करीबन 22 से 23 वर्ष थी, पुलिस को उसकी लाश मिलती है। लाश भी ऐसी अवस्था में मिलती है, हर कोई जो भी देख रहा था उसे इसी बात का मलमलाट था कि इसकी ऐसी खौफनाक हत्या किसने की। दरअसल हम आपको बता दें कि लड़की का पूरा शरीर जलने के बाद झुलस गया था। उसके शरीर पर आधे कपड़े नहीं थे, अर्धनग्न अवस्था में उसे जलाया गया था, जिसके बाद पुलिस शव को बरामद करती है। बरामद करने के बाद इस मामले में पूछताछ की जाती है। दरअसल पूछताछ के बाद जो भी किराएदार थे वह इसकी पहचान कर लेते हैं और बताते हैं कि ये लाश किस महिला की है, जिसके बाद महिला के अवैध संबंधों का खुलासा होता है तो पुलिस भी दांतों तले उंगली दबा लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। बड़ी खबर निकल के आ रही है बरेली से, जहां पर एक विगत में देव चित्तौड़गढ़ हरिपुर जमन सिंह रहता था। दरअसल हम आपको बता दें कि जमन सिंह के यहाँ पर किराए पर एक आदमी अपनी पत्नी के साथ एवं अपने 3 से 4 बच्चों के साथ रहता था। उस आदमी का नाम मदन बताया जा रहा है, उसकी पत्नी का नाम सीमा बताया जा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें, सीमा के एक नहीं दो नहीं अनेकों लड़कों से संबंध थे, अनेकों लड़कों से वह बात करती थी। वह बात उस समय पर करती थी जब उसका पति काम के सिलसिले में घर से बाहर जाया हुआ होता। उसका पति ईंट भट्ठों में मजदूरी का काम करता है, आए दिन ही वह बाहर जाता है। उसके पीछे से वह लड़कों को घर में बुला लेती है, गलत हरकत कर लेती है, जिसके बाद आसपास के सभी लोगों को महिला से शिकायत होने लग जाती है। जब भी पति घर पर आता था उसकी पत्नी के यही कारनामे उसे सुनने के लिए मिलते थे। अचानक से एक दिन पति कहता है कि मेरी पत्नी पता नहीं कहां पर अपने आशिकों के साथ भाग गई है, अब मैं भी जा रहा हूं अपने बच्चों को लेकर, और किराए का मकान वह खाली करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के करीबन 10 से 15 दिन के पश्चात ही उस महिला की लाश मिलती है, वो भी अर्धनग्न अवस्था में मिलती है। हर कोई उसे देखकर बस यही सोच रहा था कि किसने इसे इतनी बेरहमी से मारा। पुलिस पूछताछ करती है, महिला के कपड़ों की पहचान कर ली जाती है, सब कुछ महिला के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। जैसे न तैसे करके पुलिस उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है। उसके गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो उसका कहना था कि जिसको मैंने मारा ये मेरी पत्नी नहीं थी, ये मेरी बहू थी। दरअसल बता दें कि उसका कहना था कि ये मेरे लड़के की बहू थी, मेरा लड़का किसी वजह से अब मानसिक रूप से उतना सही नहीं रहा जितना वह पहले था। अब उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, जिसके चलते मेरी बहू आए दिन नए लड़कों के साथ आशिकी लड़ाती है। दरअसल उसका कहना है कि मेरी बहू के इसी कारनामों के चलते गांव में मेरी बेहद ही बेइज्जती हो जाती है, जिसके बाद मैं अपनी बहू को लेकर किराए पर रहने लगता हूँ, गांव को छोड़ देता हूँ। मैं अपनी बहू सीमा को बेहद ही समझाता हूँ, कुछ समय के लिए वह समझ भी जाती है, पर फिर से वह मेरे पीछे से वही कारनामे करने लग जाती है, लड़कों से बातें करने लग जाती है। जिसके बाद एक दिन मैं एक कड़ा फैसला ले लेता हूँ, मैं अपनी ही बहू से शादी कर लेता हूँ ताकि वह किसी और से बातें ना करे। उसके बाद हमारे बीच में और ज्यादा लड़ाइयाँ रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे एक दिन शाम को भयंकर लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते सीमा मेरा गला पकड़ लेती है, मैं भी सीमा का गला दबाने लग जाता हूँ। जिसके बाद सीमा बेहोश हो जाती है, मैं उसे जंगल में लेकर जाता हूँ और उसके साथ साथ उसके सिर पर तेज हथौड़ा मारता हूँ। जिसके बाद सीमा की मौके वारदात पर मौत हो जाती है। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो जाता हूँ ताकि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे एक ऐसी ही नई वारदात के साथ, एक ऐसी नई